हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका लावनी है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा धनगरी, कोली, डिंडी, पोदास और ये जो आपका तमाशा नृत्य है ना, ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा है ना, ये किसने दिया था। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1875 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य नारों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है ये आपका इकबाल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 जो है वो शुरू की है। तो देखिए, हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जो है राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की जो है शुरुआत की है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में मणिपुर के विधानसभा का चुनाव जो है ये कितने चरण में हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 में टोटल 5 राज्यों में जो है आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। और मणिपुर के विधानसभा का जो चुनाव है ना, ये आपका 2 चरणों में हुआ था। तो 2 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और बात कर ले वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें आपके 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड आपका उत्तराखंड है, थर्ड आपका जो है पंजाब है, फोर्थ आपका गोवा और पांचवा जो है आपका मणिपुर। ये 5 राज्यों में जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में आपके टोटल जो है वो 7 चरणों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है किसने बनवाया था। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ले तो ये आपका बिहार में है और इसे जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो कुमार गुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NFWP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, NFWP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कार्यक्रम है ना, ये आपका वर्ष 2004 में ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो भारतीय गरीबों को रोजगार देना जो अकुशल काम कर सकते हैं, और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी जो है अपने आपको जो है वो बनाए रख सकते हैं। तो इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था ना, वो सबसे अधिक रहा था। और कितना रहा था, तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर राज्य में बात कर ले तो राज्य का अगर पूछा जाए तो राज्य में बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक रहा था। बिहार का कितना रहा था, तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो 300
282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो ये आपका 15वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनुष्य में हाथी पांव, जिसे जो है फाइलेरिसिस भी कहा जाता है, ये जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए मनुष्य में जो हाथी पांव है ना, ये आपका वुसेरिया मलई और वुसेरिया बैनक्रॉफ्टी 2 फाइलेरिया परजीवी कीड़ों के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य में जो है 4 उद्यमी यानी 4 वैज्ञानिक पार्क और 13 नए जिले जो है वो बने हैं। तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपके 13 नए जिले बने हैं। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेल की पटरी की चौड़ाई ये जो है कितनी होती है। तो देखिए भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होता है ना वो 1.676 मीटर होता है, यानी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना वो 1.676 मीटर होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिलीमीटर में ऑप्शन दिया गया था या फिर मीटर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बांग्ला महोत्सव ये जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना, ये आपका मेघालय का एक उत्सव है जिसे जो है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गारो जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका बांग्ला उत्सव है ना, इसे जो है 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि ये बांग्ला उत्सव ये जो है किस राज्य का उत्सव है, तो ये आपका मेघालय राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय बांध विधेयक इसका जो है पूरा नाम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बांध विधेयक को लोकसभा के द्वारा 2019 में पारित किया गया था और इसका जो एग्जैक्ट नेम जो पूछा गया था वो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम इसका जो है एग्जैक्ट नेम है। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वासराय की अनुमति से हुई थी, यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उस समय जो है भारत का वासराय कौन था। तो देखिए 1885 में भारत का जो वासराय था ना ये आपका लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। तो देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के तहत आपका जो है तेलंगाना सरकार ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस परियोजना में जो है ड्रोन के जरिए दवाओं की जो है डिलीवरी की जाएगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के बाद जो है इस परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक प्रमुख ये जो है कौन होता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का जो संवैधानिक प्रमुख है ना ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या फिर भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है ना ये राज्यपाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से जो है 1 वर्ष पहले स्थगित जो है वो कर दिया गया। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1977-78 में जनता सरकार द्वारा जो है ये समाप्त कर दिया गया था और इन्होंने जो है 1978-83 की अवधि के लिए जो है अपनी 6ठी योजना शुरू की गई थी और इसे जो है रोलिंग योजना का जो है वो कहा गया था। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार आती है और 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से जो है खारिज कर दिया जाता है और एक नई 6ठी योजना जो है वो बनाई जाती है, जो कि आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1980 से लेकर 1985 तक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, यानी HTML का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का जो है पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईमेल का कौन सा डोमेन जो है वो सही है। तो देखिए आपका 4 जो है ऑप्शन में 4 डोमेन दिया गया था, जहाँ पे एक आपका डोमेन जो था वो आपका myschool@gmail.com दिया गया था। तो ईमेल का ये जो आपका डोमेन था ना ऑप्शन में वो आपका सही दिया हुआ था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर
अब कुछ मैं कंप्यूटर के प्रश्न आपको बता देता हूं कि क्या क्या पूछे गए थे। जैसे कि कंप्यूटर में प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डबल स्पेस के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका पूछा गया था कि किसी भी सेल में, मान लीजिए कोई एक सेल है और नेक्स्ट सेल में जाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसी भी सेल में नेक्स्ट सेल में जाने के लिए जो है आपको टैब का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो टैब जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।